एपिसोड 67 स्वर्ग का स्वर्ग नहीं रहा। भाग 3 भविष्य की दुनिया त्रैलोक्य युद्ध का मध्य बिंदु। पिछले एपिसोड में टीम क्रोनोएक्स ने त्रैलोक्य मणि का दूसरा टुकड़ा नरक से प्राप्त किया, लेकिन शंबरासुर के जागरण और वैदेही की आत्मा की झलक ने समय की डोर को और उलझा दिया। अब अंतिम टुकड़ा उन्हें स्वर्गलोक में प्राप्त करना है, जहां प्रतीक्षा कर रहा है पूर्वजों का क्रोध। देवपुत्र वज्रसेन अंतिम बार अपनी वज्र शक्ति का उपयोग करता है और आकाश के मध्य एक दिव्य द्वार प्रकट होता है। स्वर्ण से ढका, कमल की पंखुड़ियों सा खोलता हुआ, यह है स्वर्ग का प्रवेश द्वार। सिया मंत्र पढ़ती है। त्रैलोक्य रक्षकाय नमः। हे देवगण, हमें समय की रक्षा हेतु मार्ग दो। जैसे ही टीम अंदर प्रवेश करती है, उन्हें न कोई संगीत सुनाई देता है, न स्वर्ग की वह दिव्यता जिसका उन्होंने अनुमान लगाया था। स्वर्ग उजाड़ है। न अप्सराएं, न गंधर्व, केवल एक सन्नाटा और हवा में एक अजीब सी गंध। वेदांत की दृष्टि कहीं अटकती है। ये कोई यज्ञकुंड था, लेकिन राख हो चुका है। X9 अपने स्कैनर से एक चेतावनी देता है। स्वर्ग की ऊर्जाएं निष्क्रिय हैं। कोई बाहरी शक्ति ने यहां जीवन को रोक दिया है। एक तेज झंझावात उठता है और उसमें प्रकट होते हैं ऋषि भृगु की आत्मा, जो एक समय में ब्रह्मा, विष्णु और शिव से भी प्रश्न कर चुका था। भृगु, तुम्हारे जैसे लोग त्रैलोक्य मणि को पाने योग्य नहीं। तुमने स्वर्ग के संतुलन को तोड़ा है। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। सिया आगे बढ़ती है। ऋषिवर, हम कोई युद्ध नहीं चाहते। हम समय को स्थिर करना चाहते हैं, ताकि त्रिलोक सुरक्षित रह सके। भृगु का चेहरा कठोर होता है। तो पहले अपने भीतर के राक्षसों को हराओ। भृगु आत्मा को 3 भागों में बांट देता है और हर भाग टीम के एक सदस्य को उनकी सबसे गहरी कमजोरी दिखाता है। वेदांत को उसकी मां की मृत्यु दिखती है और उसके भय को कि वह भी एक दिन सबको खो देगा। सिया को दिखता है कि कैसे उसकी आस्था सिर्फ एक भ्रम थी और कैसे उसकी प्रार्थनाएं अनसुनी रहीं। X9 को अपने निर्माता की याद दिलाई जाती है और वह सवाल करता है कि क्या वह सिर्फ एक मशीन है या उसका भी कोई अस्तित्व है। आर्यन, जो अब तक शांत था, गुस्से में आकर चिल्लाता है, बस, हम इंसान हैं, देव नहीं। लेकिन हमने त्याग करना सीखा है और प्रेम में शक्ति पाई है। भृगु मुस्कुराते हैं, उनकी आत्मा फिर एक हो जाती है और आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैलता है। भगवान विष्णु के दर्शन होते हैं, शांत, करुणामयी और तेजस्वी। विष्णु, तुमने प्रेम को समय से ऊपर रखा, यही है त्रैलोक्य मणि की असली शक्ति। वह आशीर्वाद देकर एक दिव्य कमल से मणि का तीसरा टुकड़ा प्रकट करते हैं। जैसे ही तीनों टुकड़े एकत्र होते हैं, वे एक होने लगते हैं। लेकिन तभी X9 का शरीर कांपने लगता है। उसकी आंखें चमकने लगती हैं। X9 बदली हुई आवाज में, त्रैलोक्य मणि एक द्वार है, लेकिन वो द्वार स्वर्ग या नरक का नहीं, कालचक्र का है। X9 अचानक गायब हो जाता है, एक ब्लैक होल के माध्यम से। टीम स्तब्ध है। वेदांत, हमने मणि पा लिया, लेकिन शायद युद्ध की शुरुआत अब हुई है। अगले एपिसोड में कालचक्र का द्वार। X9 अब सिर्फ एक मशीन नहीं, एक पुराना रहस्य है और उसकी चेतना में छिपा है वह राज जो त्रैलोक्य की जड़ें हिला सकता है। जारी रहेगा।